ओम गणेश महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2022 की पहली पूर्णिमा 17 जनवरी दिन सोमवार को है। यह पौष माह की पूर्णिमा है। पौष माह पर स्नान दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही माँ भगवती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन माँ भगवती देवी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार की पौष पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार यह पूर्णिमा सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन पूर्णिमा होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पूर्णिमा या अमावस्या सोमवार के दिन आती है, उन पर किए गए जप तप पूजन और उपाय, स्नान दान अन्य पूर्णिमा और अमावस्या की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। दोस्तों, यह पूर्णिमा साल 2022 की पहली पूर्णिमा भी है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस आसान से उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा पूरे साल भर बनी रहेगी और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। चारों ओर से धन का लाभ होता है। हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्ट दुख पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी माना जाता है। पूर्णिमा पर स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उससे अवश्य ही स्नान करें। ऐसा करने से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। स्नान करने के पश्चात अब आप स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं और पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन करने से वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर पीले रंग के वस्त्र ना हो तो आप पूजन के दौरान अपने पास पीले रंग का कोई रुमाल या कपड़ा अवश्य ही रखें। पूजन से पहले आप अपने मंदिर की सफाई अवश्य ही करें। भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान की पूजा से बड़ी होती है भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा होती है मंदिर की सफाई करना, भगवान जी को स्नान कराना और उनका श्रृंगार करना। इसलिए आप भी सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करें। मंदिर की सफाई रोजाना अवश्य ही करनी चाहिए। मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं भगवान जी की, उन्हें स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। अगर तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से रोजाना अवश्य ही पोंछें। उसके बाद ही आप भगवान जी का पूजन करें। पूजन करने से पहले भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को किसी पात्र में रखें या थोड़े से साबुत चावल दिए के नीचे रखकर उसके ऊपर रखें। दिए की ज्योति को भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दिया जलाने के पश्चात दिए को नमस्कार अवश्य ही करें। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य ही जलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें।
भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें और भगवान श्री हरि विष्णु को आप हल्दी से तिलक करें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। अब आप साफ मढ़े हुए आटे से एक रोटी बनाएं। ध्यान रखें, रोटी में नमक नहीं होना चाहिए। अब इस रोटी को एक प्लेट पर रखें और इस रोटी पर शुद्ध घी लगाएं। फिर एक पात्र में आप थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर या मिश्री और एक चुटकी हल्दी लें। अब आप इन पात्रों को अपने मंदिर में रख दें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को एक तुलसी का पत्ता अर्पित करें। फिर भगवान जी से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अधूरा होता है। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का पत्ता अवश्य ही अर्पित करें। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करने के बाद आप धन की देवी माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, मंत्र का जाप आप माला पर गिनकर, उंगली पर गिनकर या फिर माचिस की तीली पर, जिस पर भी आपको सुविधा हो उस तरह से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र का जाप करते समय अगर आपको कठिनाई महसूस होती है तो आप भगवान विष्णु जी की चालीसा और माँ लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी पीड़ा या तकलीफ है उसे भी भगवान जी के समक्ष रखें और दूर करने की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती हो गई है उन सभी गलतियों की आप क्षमा मांगें। क्षमा मांगने के पश्चात आप अपने मस्तक और कंठ पर भी हल्दी से तिलक करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तिलक करने के बाद भगवान जी को जो गुड़ चीनी का भोग लगाया है उसे आप रोटी पर रखें और हल्दी को पूरी रोटी पर डाल दें। और जो तुलसी का पत्ता भगवान जी को आपने अर्पित किया था उसे भी आप इस रोटी पर रखें। अब इस रोटी के सामने अपना सिर झुकाएं, रोटी को प्रणाम करें और इस रोटी को आप गौ माता के पास ले जाएं। सबसे पहले आप गौ माता के पास जाकर गौ माता को प्रणाम करें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। माना जाता है कि गौ माता को भोजन कराने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन कराने का और ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। गौ माता को पूजनीय माना जाता है। जो व्यक्ति इस तरह गौ माता को भोजन कराते हैं उन्हें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में अचानक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं पनप पाती। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, गौ माता को भोजन कराते समय भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। हो सके तो गौ माता के चरणों की रज आप अपने मस्तक पर अवश्य ही लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के खुरों की धूल में सभी तीर्थों का वास होता है। गौ माता के चरणों की रज मस्तक पर लगाने से सभी तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन गौ माता को भोजन कराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आपको पूजन के बाद ही यह रोटी गौ माता को खिला देनी है। आपको इस रोटी को बासी नहीं करना है, वरना इससे आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। गौ माता को भोजन पूरे सम्मान पूर्वक खिलाएं। गौ माता के सामने आप रोटी को फेंकें नहीं। चप्पल पहनकर आपको गौ माता को भोजन नहीं कराना है। अगर आप अपने हाथों से गौ माता को भोजन नहीं करा सकते तो जिनके घर गौ माता हैं आप उनके हाथ में वह रोटी दे दें, जिससे वह रोटी गौ माता को खिला दें।
गौ माता को भोजन कराने के बाद आप गौ माता को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, माना जाता है कि जिन पर गौ माता की कृपा हो जाती है उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। गौ माता सभी कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति दिलाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार में गौ माता की बहुत सेवा की थी। यह यही दर्शाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गौ माता को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति गौ माता को इस विधि से भोजन कराते हैं उन्हें और उनकी आने वाली कई पीढ़ियों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन्नति और खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और गौ माता की कृपा से बिगड़े काम बनने लगते हैं। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। चारों ओर से धन का लाभ होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।